सिंबल, भारतीय संविधानविद, भारत रत्न B.R. अम्बेडकर के द्वितीय एपिसोड में हम सबका स्वागत करते हैं। कल कुछ चीज़ें शेष रह गई थी, आज हम प्रयास करेंगे कि संक्षेप में उन बातों को भी बताएं जो परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, बहिष्कृत भारत और मूक नायक। महाराष्ट्र में निकलने वाले ये पत्र राजनीतिक चेतना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा एक प्रश्न एक बार और पूछा गया था कि सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन B.R. अम्बेडकर ने कब किया था। उसकी डेट 25 मई 1927 है। इसको भी स्मरण करने की योग्य है। इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक राजनीतिक समानता को प्राप्त करना था। हालांकि ये सफल नहीं हो पाई और कम ज़्यादा के साथ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती रही। इन्होंने 3 पुस्तकें, इनकी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन 3 सर्वाधिक पुस्तकें हैं जिसमें इनके जीवन संघर्ष और अपने समय के संघर्षों का वर्णन मिलता है। उसमें वेटिंग फॉर वीजा, हु वेर सुधराज, बुद्धा एंड धम्मा 3 पुस्तकें हैं। इसमें भारत के बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन मिलता है। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे B.R. अम्बेडकर 5 वर्ष के बाद अपने पिता के साथ ये सासाराम चले गए और वहीं बसे। और जैसा कि हम जानते हैं, उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। उसके बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इसके बाद 6 दिसंबर कितने दिन बीतता है, उसके बाद उनको महानिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष आज के युग में सर्वाधिक प्रासंगिक है। एक कथन यह भी महत्वपूर्ण है, गांधी जी के बारे में कहा करते थे, गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, अस्त्र नहीं बनाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे प्रथम कानून मंत्री थे जिन्होंने महिलाओं की समानता के लिए भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों में समानता का अधिकार दिलाने का प्रयास किया था। और हिंदू कोड बिल भी महिलाओं के समान अधिकार का वर्णन करता था, जो अभी तक पास नहीं हुआ। हमारी ओर से सुझाव रहेगा कि समय क्रांति करे, उसके पहले भी हमें न्याय और समता की ओर चलने का जरूर प्रयास करना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ धन्यवाद।